नमस्कार किसान भाइयों, देश के इन सीमावर्ती गांवों के भूमिहीन किसानों को भी मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। तो आइए जानते हैं कैसे। कृषि जागृति के इस वीडियो में विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब देश के सीमावर्ती गांवों में जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं रखने वाले किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकेगा, बशर्ते उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाए। उन्होंने इसे सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है और कहा है कि इस योजना की अगली किस्त तुरंत जारी की जाएगी। चौहान ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार से बात कर मनरेगा के तहत कार्य दिवसों को मौजूदा 100 से बढ़ाकर 150 किया जाएगा। बाढ़ में क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.30 लाख रुपए की सहायता, शौचालय निर्माण के लिए अलग से धनराशि और मनरेगा मजदूरों के तौर पर 40,000 रुपए देने का भी वादा किया। चौहान ने कहा, हमने 5,101 क्षतिग्रस्त घरों की जानकारी मिली है और मैं लौटते ही उनके लिए सहायता को तुरंत मंजूरी दूंगा। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि बागवानी श्रमिकों और सेब के बागवानों को भी वित्तीय सहायता दी जाए। चौहान ने बताया कि मिर्च और धान जैसी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, इसलिए बीमाकृत किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राहत के साथ पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में कृषि मंत्री ने ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माताओं से 22 सितंबर से लागू जीएसटी कटौती का लाभ किसानों तक सुरक्षित तौर पर पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से विभिन्न ट्रैक्टर श्रेणियों की कीमतों में 23,000 से 63,000 रुपए तक की कमी आएगी। कृषि उपकरणों निर्माताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में चौहान ने कहा कि जीएसटी कटौती से कस्टम हायरिंग सेंटर यानी सीएचसी की मशीनरी भी सस्ती होगी और इसके लिए किराए में भी तदनुसार कमी आनी चाहिए। सीएचसी का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सब्सिडी दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।